नमस्कार, आप देख रहे हैं MUN भारत न्यूज। आज दिनांक 8 सितंबर 2023 को गणमान्य लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरठ में मनाई भगत सिंह जयंती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरठ के द्वारा क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की 116वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भगत सिंह जी की मूर्ति को दूध से स्नान कराया तथा माला अर्पण किया तथा उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद मेरठ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पवार, सुमनेश सिंह सुमन, सुल्तान सिंह सुल्तान, कवित्री तुषा, डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर ओमवीर तोमर, डॉक्टर सरिता त्यागी, कविता मधुर, रोनेश नंदन गर्ग, रामकुमारी, दिनेश तलवार, दिशा तलवार, प्रेम कुमार शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उषा रानी सरगम, हरिओम पत्रकार शरण सिंह स्वामी, अजय तोमर, डॉक्टर सुबोध गर्ग, चंद्रशेखर मयूर आदि उपस्थित रहे। श्री मनोज कुमार जी और श्री मनोज कुमार जी स्वामी जी हमारे बीच आ चुके हैं। दो मनोज एक साथ, डॉक्टर अर्जुन जी और प्रिय डॉक्टर सौरभ जी। अभी बिना किसी विलंब के हम चाहते हैं कार्यक्रम प्रारंभ हो। हमारे आदरणीय सुशील जी, आप राकेश सोम जी, हमारे प्रबंधक दयानंद महर्षि दयानंद इंटरप्राइज पल्लवपुर मौलीपुरम से, प्रियंकुर नरेंद्र सिंह राठी, जो भी लोग आ सकते हैं आ जाए एक बार। सरिता जैन जी, चरण सिंह स्वामी जी, चांडिल्य जी। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन हम मना रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य कि हम मना पा रहे हैं और आप लोग सब यहाँ आए हैं। मैं आप सबका पवारवाणी फाउंडेशन की ओर से, राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से और समारोह समिति की ओर से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री अजय तोमर जी, गंभीर जी, MS जैन साहब, श्री मनोज जी, बराबर दिमाग में कौंधती रहती थी कि भगत सिंह ने वो बम बैठे हुए लोगों पर नहीं डाला था। डाल सकते, उनके मन में गुस्सा होता, उस प्रकार का गुस्सा होता, उनके मन में हिंसा होती, वो उन्होंने नहीं डाला। यानी कितना सात्विक संकल्प के साथ उन्होंने वो काम किया, वो अद्भुत है। उनकी कल्पना करना मुश्किल है। 23 साल का युवक कितने बड़े संकल्प के साथ वहां जाकर के सारे देश को जगाता है। और उसने ठीक कहा कि उनकी मृत्यु से भी लोग डरते थे, उनके जीवन से डरते थे, उनकी मृत्यु से भी लोग डरते थे। वास्तव में इसीलिए भगत सिंह आज आइकॉन है। हमसे जो भूल हुई है उनका भी हमें दंड भुगता है, आगे वो भूल ना हो ताकि देश ठीक ठाक से चले। भगत सिंह जी को बहुत बहुत उनके बलिदान को बहुत बहुत प्रणाम है। और मेरठ उन स्थानों में से एक है। अब किनको श्रेय दूं, सभी को श्रेय है। मैं समझता हूँ कि भाई साहब हरिओम पवार जी को या आज का कार्यक्रम के विशेष रूप से सुमनेश ने या कोमल ने या सभी ने किया। ठीक है, सिलसिला शुरू हुआ और हम कम से कम आज सलीके से उनको भगत सिंह को याद करते हैं, उनकी प्रेरणाओं का स्मरण करते हैं। बहुत और मैं आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष जी को। अरे भाई साहब, मैं 1 मिनट की कविता, 1 मिनट की कोई कविता कविता चाहिए और छोटी सी प्रभा जी।
मेरे पास एक गाय है, गाय के पास एक बछड़ा था। गाय बछड़े को प्यार करती थी, मुझे दूध देती थी। एक दिन बछड़ा मर गया, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, मुझे दूध मिलना बंद हो गया। गाय बछड़ों को प्रेम करती है, गाय को बछड़ा चाहिए, मुझे दूध चाहिए। मैंने बछड़े की खाल में भूसा भरकर उसके सामने रख दिया है। गाय बछड़े को प्रेम करती है, मुझे दूध देती है। शोषण क्या है गाय को नहीं मालूम, प्रेम क्या है मुझे नहीं मालूम। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, अफगानों के सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूख पर मानवता के प्राण लटकते देखे हैं, जरियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जरियानों के पहियों से भी लोग लटकते। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। वो चंदारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, वो चंदारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। दुनिया तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। अग्रवाल साहब मैं अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरे घर पे सब कांग्रेस वाले आ गए मस्ती लेना, और वो मेरे से कहने लगे कि प्रशांत जी आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप देश के उभरते हुए युवा कवि हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले जी क्या शर्त है? मैंने कहा मेरी ये शर्त है कि मैं तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। भाई साहब अभी मजा लेना उनकी बात पे, मैं व्यंग अगर समझ में आ जाए तो इस चेतना चाहूंगा मैं भरपूर। मैंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मेरे से पूछने लगे आप बेवकूफ हैं क्या? मैंने कहा क्यों, ये जरूरी ही है। कर दी गई थी उसको भगत सिंह चौक बनाने वाले वही लोग हैं। एक अगर इंटरनेशनल हीरो है हमारे रिवोल्यूशनरी में, एक से बढ़कर अभी बहुत बढ़िया बात की चंद्रशेखर आजाद उनके भी गुरु थे, लेकिन जो रिकॉग्निशन इंटरनेशनली भगत सिंह को मिली है शायद किसी रिवोल्यूशनरी को नहीं मिली। कारण उसका ये कि वो फाइटर के साथ थिंकर भी था, ये वाला सोशलिस्ट थिंकर, जो उसने दर्शन दिया उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। आज भगत सिंह विचार है, नेतृत्व तो नहीं है सर, विचार की बात भी हम करें। मैं क्यूबा गया एक बार हवाना एजी यूथ फेस्टिवल में, वहां पर जो भगत सिंह की हमने तस्वीर हवाना में देखी, मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बिल्कुल उसी तरह आश्चर्यचकित रहा जैसे हवा मैंने ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में गांधी की 36 से बड़ी तस्वीर देखी थी। ये देखिए इंटरनेशनल बिग स्टेट ऑफ जाइए ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट आप हैरान रह जाएंगे। अंग्रेज जिनके खिलाफ लड़ा, तो बहुत सारी बातें जो कि वक्त नहीं दिया गया मुझे, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे कौशल जी की किताब जब हमारे प्रिय परम प्रिय हरिओम पवार ने दी, वैसे लड़ते झगड़ते भी हम लोग बहुत हैं, तो मैंने कहा यार आज तूने सबसे प्रिय पुस्तक दी मुझे आज। मैंने जब पढ़ी मैंने वो बहुत ही संगवा के मैंने रखी हुई पुस्तक, और फिर मैंने इनसे आग्रह किया। चंद्रशेखर आजाद पर हरिओम पवार ने काल जयी कविता लिखी है, बहुत वंडरफुल जो कविताएं हैं हरिओम पवार की मेरी दृष्टि में, कुछ और की दृष्टि कोई भी हो सकती है। ये तो राम मंदिर वाली कविता, आजाद वाली जो कविता है इन्होंने लिखी, उससे प्रेरित होकर मैंने कौशल जी से कहा कि कौशल जी चंद्रशेखर पर भी ऐसा ही छोटा सा काव्य लिखो। मैंने सारी सामग्री दी है इन्हें, और मैंने कहा आपका शतायु हो, आप मैं दुआ करता हूँ। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं,
आपको आसानी से लोग मरने नहीं देंगे, आसानी से जाने नहीं देंगे, आपको कार्य पूरा करके जाना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद रहिए। सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, होठों पे तेरा नाम हिलाया नहीं गया, लाया नहीं गया। और लानत है ऐसी नौकरी मसरूफियत मियां, मां मर गई कि बेटे से आया नहीं गया, आया नहीं गया। बहुत बढ़िया। अंतिम एक छंद पढ़कर, अंतिम एक चार पंक्तियां छंद की पढ़कर अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कहना चाहता हूं साहब कि अपने बच्चों से वो क्या कर रहे हैं, हमने उन्हें फोन दे दिए, सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन बच्चा सुबह घर से 500 रुपए लेकर निकल रहा है और घर में 2500 रुपए का सामान ला रहा है। तो माता पिता एक बार जरूर पूछ ले कि आप वसीस भाव को लेकर कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, पता नहीं देश की बेटियां अडानी हो गई, अंबानी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है उनके लिए पढ़ता हूं। धारा के विपरीत छंद लिखा है, सुनिएगा। सवाल पूछा गया है कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया, घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया, और घर में रहे जो मौन छत पे करे क्या फोन। अगर किसी के बच्चे को आप कहते पड़ोसी हो, परिवार से हो कि बच्चे को संभालो, कल मैंने उसको फला जगह देखा, स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आपसे लड़ने को आएगा, अपने बच्चे को गलत नहीं मानेगा। और बेटी के लिए कह दिया तो कहीं काली गाय है। मैं तब कड़वा होकर बोलने की हिम्मत करता हूं कि घर में रहे जो मौन छत पे करे क्या कौन, सोने की एक चैन पूछो कौन पहना गया, और बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं। एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।